Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is tense part 2. तो सो लेट स्टार्ट। आज की इस वीडियो में टेंस का सेकंड टाइप देखेंगे, मतलब पास्ट टेंस देखेंगे। ठीक, प्रेजेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, आज क्या देखेंगे? पास्ट टेंस। ठीक, पास्ट टेंस से रिलेटेड सारे रूल्स, सारे स्ट्रक्चर, सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे और सारे क्लियर करेंगे। ठीक, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो पार्ट 2 हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टेंस का। ठीक है, वो भी पास्ट टेंस। तो देखिए यहां पे आपके सामने दिख रहा होगा सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको सिंपल भी कहते हैं। ठीक ना, जैसे मैं आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि इसको सिंपल भी कहते हैं, वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, मतलब पास्ट सिंपल कहते हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल, कहीं कहीं सिंपल भी लिखा रहता है तो उससे आप घबराएंगे नहीं। ठीक, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म जहां भी आपको दिखेगा तो समझ लीजिएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन है। देखिए इसका एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? शी केम टू सी मी लास्ट नाइट, मतलब केम क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? कम। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर देखिए क्या दिया है, मतलब निगेटिव कैसे बनता है? निगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज या डू का यूज करते थे, यहां डिड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए सिंपल मतलब पॉजिटिव जहां बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंस जहां बनेगा वहां सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, बाकी सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, देखिए एग्जांपल में भी दिया है शी डिड नॉट कम टू सी मी लास्ट नाइट। ठीक है, तो देखिए कम दे दिया, कम क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पे केम था। ठीक, तो ध्यान लेंगे आप। ठीक है, तो देखिए अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये सब रूल मालूम है, तब भी मैं बता रहा हूं कि किसी को नहीं भी मालूम होगा तो उसको जानकारी हो जाएगी। और उसके बाद मैं अपना रूल की ओर बढ़ूंगा जो डिफेंस में, मतलब कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये डिड को फर्स्ट में लिखते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव का साइन देना पड़ता है, ये साइन है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न। ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तब इसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक, इसलिए क्वेश्चन मार्क का साइन देना पड़ता है। तो ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, डिड को पहले लिख दिया, शी कम टू सी मी लास्ट नाइट, तो यहां पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव बनाने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, बाकी सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। और WH वर्ड आ गया तो पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद डिड, उसके बाद जो है सो है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, उसके बाद रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ये सब आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसलिए इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं इसको। ठीक है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए, या ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी या कोई भी दिक्कत, आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये 1 है लास्ट में। ठीक, 1 है। ठीक है ना, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। तो देखिए रूल फर्स्ट क्या है? रूल फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, देखिए आपके पास फर्स्ट रूल जो दिख रहा है, ये रूल फर्स्ट में मैं एक रूल भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। इसका आंसर भी आप देखिए, क्या ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है आपके सामने जो दिख रहा है, क्या वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? आपको फाइंड करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस्टर मेहता रिवार्डेड कार्स टू हिज थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज लास्ट वीक, मतलब जहां भी लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे आ गया वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। ठीक है, जहां भी लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ जहां भी लग गए सेंटेंस के लास्ट में
तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। देखिए यहाँ पर लगा लास्ट ईयर, लास्ट वीक लग गया, ठीक है। वीक के जगह पे ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज है, ठीक है। तो इसके बाद इसके पहले क्या यूज है, हैज तो पास्ट टेंस में यूज होता नहीं है, सिंपल सी बात है। हैज तो पास्ट टेंस में कहीं भी नहीं यूज होता है, हैड यूज होता है। बस V2 लग गया तो V2 के बाद नहीं हैज यूज होगा, नहीं हैव यूज होगा, नहीं हैड यूज होगा, नहीं कुछ भी यूज होगा। तो यहाँ पे हैज गलत है, तो आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ रिमूव टू हैज, ठीक है। इसको रिमूव करना मतलब हटा देना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा घुमा कर, ठीक है। तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप जानते हैं, आप पढ़े हैं, तो आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और देखिए रूल क्या है इसका, रूल क्या है देखिए आपके सामने लिखा हुआ, यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, ठीक है। द डे बिफोर, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, इन मई 1968, ETC, ठीक है। ये सारे वर्ड हैं जो पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं। ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में ऐड हो गए तो वो सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ये सारे वर्ड जो हैं VVI हैं, ठीक है ना। इनको आप नोट डाउन कर ले, ठीक, अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करें, ठीक है, और VVI लगा ले, क्योंकि सारे वर्ड मोस्ट VVI हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। इसको हल्के में मत लें, ये सारे वर्ड VVI हैं। बहुत मेहनत के बाद ये वर्ड निकाला गया है और आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि ये सारे वर्ड किसी भी सेंटेंस में ऐड होके आते हैं तो वो सेंटेंस किस में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में। मान लीजिए यहाँ पर जैसे लग गया लास्ट वीक, लास्ट वीक तो लग गया, तो ये आपको तो मालूम हो गया कि लास्ट वीक लग गया तो किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इसके जगह पे क्या लिख देता हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दूंगा और बोलूंगा क्या ये सेंटेंस में एरर है कि नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछता है, ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दूंगा और पूछूंगा क्वेश्चन में क्या एरर है, तो आप पहचान जाइएगा कि लास्ट वीक जब लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, नहीं यहाँ पे हैज होगा, नहीं यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा और क्वेश्चन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, यस्टरडे लगा देगा और बना देगा फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देगा, तो आपसे पूछेगा क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, एरर इसमें क्या है, एरर में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लगा देगा द अदर डे, ठीक है, द अदर डे लगा देगा, ठीक है, तो पूछेगा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देगा या पास्ट में बना देगा, पास्ट परफेक्ट में बना देगा या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना देगा। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये वर्ड याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये वर्ड जब लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक है। तो सारे वर्ड को ये नोट डाउन कर लें, सारे वर्ड को नोट डाउन कर ले, ठीक है। देखिए रूल सेकंड क्या आपको बता रहा है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हल्के में मत लीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो समझ गया तो सोच लीजिए बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप इजी में नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए पास्ट हैबिट, ये क्या है, रूल सेकंड है। पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पास्ट हैबिट में बता रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, पास्ट हैबिट को भी बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। देखिए, ठीक है ना, बोल रहा है क्या, कुछ एग्जांपल लिखा है, व्हेन आई वॉज वेरी यंग, ठीक है, हैड गॉन टू टेम्पल विथ माई फ्रेंड एंड प्लेड देयर, ठीक है। तो ये हैबिट है, मतलब यंग है, वेरी यंग है, और टेम्पल ये जाते हैं, पास्ट हैबिट है, विथ फ्रेंड, माई फ्रेंड, ठीक है, विथ माई फ्रेंड। और देख लीजिए, और यहाँ पर एरर भी दिया गया है कि आपको थोड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए मैं एक और बात बताता हूं, और मोस्ट VVI बात है, ठीक है। क्वेश्चन जब आता है ना तो क्वेश्चन के साथ भी जो आइडिया माइंड में होता है, जो आइडिया है वो निकलता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ तो नहीं निकलता ज्यादा, क्वेश्चन के साथ बहुत ज्यादा निकल जाता है। देखिए क्या है, ये एंड है जो कंजंक्शन है,
जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है, जो दो सेंटेंस को जोड़े उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। तो देखिए कंजंक्शन का क्या रोल है, कंजंक्शन के बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, मतलब बिफोर में जो सेंटेंस बना है वो भी आफ्टर में वो उसी सेंटेंस में होना चाहिए, मतलब उसी टेंस में होना चाहिए। तो देखिए आफ्टर में क्या है, आफ्टर में प्लेड है, ठीक है, व्हेन लग गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, इसलिए ये देखिए एंड के बाद क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो एंड के पहले भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, पास्ट सिंपल टेंस रहेगा, ठीक है। तो ये हैड गॉन को हटाएंगे, इसके जगह पे गॉन वेंट लगाएंगे, ठीक है, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, ठीक है, गो वेंट गॉन, ठीक है। क्या मैं बोल दिया, कोई भी कंजंक्शन हो वो दो सेंटेंस को ऐड करता हो, जैसे एंड यहाँ पे ऐड कर रहा है, तो एंड के पहले और एंड के बाद दोनों टेंस सेम रहेंगे, ठीक है, दोनों टेंस सेम रहेंगे। यहाँ पे हैड गॉन को हटाएंगे और वेंट को लगाएंगे, ठीक है, लिख भी रहा है यूज वेंट, हैड गॉन को रिमूव करना है, ठीक है। और देखिए नीचे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, मतलब ये VBI पॉइंट है, देखिए मेरा जो भी आप ये इमेज देख रहे हैं, मतलब पिक्चर आपको स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है, मैं तो एग्जांपल रूल तो बता रहा हूँ, रूल के साथ में एग्जांपल भी बता रहा हूँ, और जो मोस्ट VBI वर्ड्स जो है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो देखिए ये ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, स्कैर्सली, रियली, वंस डे, वंस ए वीक, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, ETC, ये सब लिखा हुआ है, ये सब पास्ट हैबिट को बताते हैं, ठीक है। इसको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, ये सारे वर्ड मोस्ट VBI हैं, इसको नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन में लगा देगा नेवर। अब देखिए एक और बात समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन आता है तो कॉन्सेप्ट बहुत सामने आते हैं, और कॉन्सेप्ट कब आएंगे, जो आप पढ़े रहेंगे, ठीक है। देखिए एक और मैं बात बता देता हूं यहीं पे, देखिए क्वेश्चन में अब कभी भी नेवर आ गया, ये नेवर जो है क्वेश्चन में आ गया नेवर, ठीक है, तो नेवर का हिंदी क्या होता है, यहां से आर हटा लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया नेवर। चलिए मैं फिर दोबारा लिख देता हूं, NEVER, ठीक है, नेवर। नेवर का हिंदी क्या होता है, कभी नहीं। समझ लीजिए कि ये निगेटिव वर्ड है। तो देखिए आपके एग्जाम में क्या होता है, जब क्वेश्चन एरर का पूछता है ना, तो नेवर का भी यूज कर देता है और नॉट का भी यूज कर देता है, ठीक है, नेवर और नॉट दोनों का यूज कर देता है। देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन में देखा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन में नॉट का भी यूज कर देता है और नेवर का भी यूज कर देता है। अब पूछ लेता है कि सेंटेंस में गलती क्या है, एरर क्या है, ठीक है, तो देखिए नॉट का भी हिंदी होता है नहीं, और नेवर का भी हिंदी होता है कभी नहीं, मतलब दोनों का मतलब नहीं ही है। तो जब नेवर से मेरा काम चल जा रहा है तो नॉट का यूज क्यों करूंगा मैं, तो एक सेंटेंस में दो तो वर्ड नहीं हो सकते हैं, इसका भी मतलब नहीं है, इसका भी मतलब नहीं, मतलब किसी एक को हटाना पड़ेगा, तो ठीक है, तो ये थोड़ा माइंड में आप लॉक करेंगे कि नेवर का भी यूज, नेवर में यूज हो गया तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, और नॉट का यूज हो गया तो नेवर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, मैं यही बताना चाह रहा था, ठीक है ना। तो सेकंड रूल भी आप समझ गए, सेकंड रूल भी मोस्ट VBI, पास्ट हैबिट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, जब भी पास्ट हैबिट के बारे में कुछ क्वेश्चन प्रश्न आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो देखिएगा पास्ट हैबिट का क्वेश्चन जब भी आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है, ठीक है, माइंड में लॉक कीजिएगा, ठीक है ना। आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हम लोग। देखिए नेक्स्ट रूल क्या आपके सामने, रूल थर्ड मोस्ट VBI है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे रूल थर्ड, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, नीचे नोट्स पहले पढ़ेंगे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये सारे जो तीन वर्ड में लिखा हूं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये किसी भी सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं, मतलब कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हैं, कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हैं, इस वर्ड से आप स्टार्ट कर दिए
तो किस टेंस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ठीक ना। ये वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, इस वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो किस टेंस में बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और देखिए एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो गया? इट इज हाई टाइम। देखिए यहाँ पर लिखा है इट इज हाई टाइम, ये नहीं इज लगा है तो हम पास्ट में नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ रहे एग्जाम के लिए, तो एग्जाम में रूल मायने रखता है। इसी एग्जाम क्वेश्चन से ना क्वेश्चन बन जाता है। बेसिक लोग क्या पढ़ते हैं? इज आर एम जहां भी आ गया, इज आर एम जहां भी आ गया वो प्रेजेंट में बनता है। आप यही जानते होंगे, मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि मान लीजिए इज आ गया, आर आ गया, ठीक है, और एम आ गया, ये किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। तो मैक्सिमम लोग क्या जानते हैं ना कि इज आ गया ना, तो इज किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? इट इज। तब ये मैक्सिमम लोग क्या जानेंगे कि ये तो प्रेजेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रेजेंट की बात है तो ये क्वेश्चन सही है। बट ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। तो मैं क्या लिखवा दिया हूँ? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है। ये वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेंगे और किसी भी टेंस में नहीं बनेंगे, ठीक है, और किसी भी टेंस में नहीं बनेंगे। तो देखिए ये लिख दिया है इट इज हाई टाइम शी शुड लेफ्ट द बस स्टॉप, ठीक है। तो देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा तो मतलब यहाँ पर क्या? सेकेंड फॉर्म ही यूज करना चाहिए, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक। तो यहाँ से रिमूव क्या करेंगे? ही शुड लेफ्ट रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे भी एस नहीं होगा, मतलब शुड को हटाएंगे और ही लेफ्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि किसी भी सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से स्टार्ट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। ये माइंड में लॉक करेंगे। पूछ देगा इट इज टाइम ही वाज, पूछ देगा और एरर हो जाएगा। तो वाज तो होता नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग बढ़। देखिए रूल 4 क्या है, ध्यान से देखिएगा। रूल 4 भी अच्छा रूल है। सारे रूल देखिए, सारे रूल आप जान जाइएगा ना, तो आप इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। रूल पे ही सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, और जहां रूल आप स्किप किए हैं तो क्वेश्चन आपसे टच भी नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन आप रॉन्ग कर दें। देखिए स्टार्टेड विथ मतलब क्या बोला? शुरू हो। स्टार्टेड विथ लिख दिया आपके सामने, मतलब शुरू हो, ठीक। तो ये वर्ड सारे जो हैं इफ, एज इफ, एज थ्रो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, सी विशेस, ठीक, दे विश, इटीसी, ये सारे वर्ड जो स्टार्ट होते हैं ना, ये सारे वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो ठीक है, देखिए आप समझ गए, ये जो वर्ड में लिखा हुआ है, ये वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो देखिए इफ से स्टार्ट हो गया, इफ से स्टार्ट हो गया, इफ से स्टार्ट हो गया तो किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक। ऐसे तो इफ से स्टार्ट होने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। देखिए तो बोलो इधर ये बाद वाले सेंटेंस जो है ये पास्ट में है, तो इसलिए ये भी पास्ट में बनेंगे, ठीक ना। ये कंडीशनल सेंटेंस में चला जाता है इफ वाला। तो कंडीशनल सेंटेंस जब पढ़ेंगे ना तो पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया तो थोड़ा देख लेंगे। देखिए इफ के बाद आई बिकम दिया, तो बिकम, तो इफ के बाद तो सेकंड फॉर्म यूज होगा, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? बिकेम, ठीक है। कॉम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम, इसलिए V2 यूज करेंगे, V1 मेरा गलत है, ठीक है। तो यहाँ बिकेम यूज कर लेंगे और ये मेरा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल क्या दिया? आई विश। आई विश से स्टार्ट होने वाले किस टेंस में बनते हैं? किस टेंस में बनते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक है आई वेयर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये पास्ट में बना है तो ये करेक्ट है, ठीक है ना।
आगे नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है क्या नहीं थोड़ा हम लोग समझते हैं, बट ये वर्ड याद रखें, आई विश, आई विथ यू, ये सारे वर्ड है, दे विश, ही विश, सारे वर्ड जितने वर्ड है लिखा हुआ है आपके सामने, इस वर्ड से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस किस में बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक, इसको नोट डाउन करें। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल 4 तक हम लोग समझ गए, देखते हैं आगे रूल है कि नहीं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है क्या नहीं। तो देखिए सारे रूल जो है ना मोस्ट वीवीआई है। ठीक, तो सारे रूल आपको याद होने चाहिए। इस याद होने से क्या होना कि ये देखिए आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो चाहे एनडीए हो, ठीक है, ये रूल जो आप लोग इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश का कोई बेस नहीं है। आप नेवी के लिए भी तैयारी करेंगे तो सारे ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, एयरफोर्स के लिए भी तैयारी करते हैं तो सारे ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, एनडीए के लिए भी तैयारी करते हैं तो सारे ग्रामर को रूल पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है तो आपको सब चीज में, नाउन इसमें भी है, नाउन का डिफिनेशन जो है वो तो बदलने वाला नहीं है, नाउन का एग्जाम्पल जो है बदलने वाला नहीं है, टेंस जो है बदलने वाला नहीं है, टेंस का रूल जो है वो बदलने वाले नहीं है, सभी एग्जाम में ये फॉलो होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश का ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको एसएससी लेवल तक भी काम करेगा। आप जब एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे, ये जो इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये बैंक का भी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो इससे भी आपको इंग्लिश में हेल्प मिलेगी, ये सारे यूज वहां पे होंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ एनडीए एयरफोर्स, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि सारे एग्जाम में वो काम आएंगे। ठीक, नाउन का डिफिनेशन बदलने वाला है नहीं, प्रोनाउन का डिफिनेशन बदलने वाला है नहीं, वर्ब जो है वही रहेगा, एडवर्ब जो है वही रहेगा। ठीक, टेंस जो है वही रहेगा, टेंस का डिफिनेशन जो है वही रहेगा, टेंस का रूल जो है वही रहेगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा मत समझिए कि टेंस इसमें हम पढ़ रहे हैं और हम बैंक का तैयारी कर तो उसमें कुछ और पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल पास्ट टेंस का रूल 4 तक ही था, इसमें ज्यादा रूल नहीं था। अब हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो चल रहा है, मतलब जो चल रहा था पीछे, जो पास्ट मतलब बीता हुआ, बीता हुआ में जो चल रहा था। ठीक है, तो बीता हुआ में जो चल रहा था उसको में पॉजिटिव में सेंटेंस लिखना है तो उसका स्ट्रक्चर है, देखिए सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद आएगा वाज वेयर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। कंटिन्यूअस मतलब जो चल रहा है उस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, देखिए आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, दे वेयर रीडिंग द नोटिस। ठीक है, देखिए वेयर एंड वाज का यूज किया है, वेयर एंड वाज का यूज किया है, आप देख लीजिए, आपको नहीं मालूम है तो वेयर का यूज प्लूरल में करते हैं एंड वाज का यूज सिंगुलर में करते हैं। आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो वाज का यूज करेंगे, अब प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो वेयर का यूज करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दे आपका क्या है प्लूरल है तो इसलिए वेयर का यूज किया। ठीक है ना, तो अब देखिए अब किसी को सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब के पहले नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए मेन वर्ब के पहले नॉट लगा दिया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। एग्जांपल दिया है, दे वेयर नॉट रीडिंग द नोटिस। ठीक, और अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाज वेयर को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है वाज वेयर को पहले लिख दिया सब्जेक्ट से, और सब फिर मेन वर्ब के पहले क्या लिख दिया है, नॉट। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जांपल दे दिया है, वेयर दे रीडिंग द नोटिस। ठीक है, अब इसको निगेटिव बनाना होगा तो रीडिंग के पहले आप नॉट यूज कर देंगे तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन जाएगा। ठीक, WH वर्ड का जो आएगा वर्ड वो सबसे पहले, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपके पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और उसके बाद एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो वेन आपका WH वर्ड है। ठीक है, तो WH वर्ड पहले है, उसके बाद वेयर है, दे रीडिंग द नोटिस। इसको निगेटिव में बनाना होगा तो रीडिंग के पहले क्या कर देंगे, नॉट यूज कर देंगे, रीडिंग के पहले क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। ठीक, तो आप ये सारे देख लिए और अच्छे से इसको नोट डाउन कर ले, वीडियो पॉज करके चाहे इसको स्क्रीनशॉट कर ले। ठीक, तो देखिए इसका रूल फर्स्ट क्या है, रूल फर्स्ट आपको बोल रहा है कि टू एक्शन, मतलब दो एक्शन जो है, दो एक्शन, टू एक्शन एक
सेम टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है, टू एक्शन सेम टाइम पे पास्ट में हो रहे थे, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। और देख लीजिए WHILE, ठीक है, ये वर्ड जो है ये जहां भी आ जाए तो ये कंटिन्यूअस में ही बनाता है, ठीक ना। ये भी आप ट्रिक समझ के याद कर लेंगे, ठीक। तो देखिए यहां पे आया है विल आई वाज राइटिंग दिस चैप्टर, माई ब्रदर वाज वाचिंग टीवी, मतलब दो काम एक समय पे हो रहे हैं, तो इसको इंट्रोगेट मतलब कंटिन्यूअस में बनाया है। पॉजिटिव सेंटेंस है ये, इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। और ये भी मैं एक ट्रिक बता दी आपको कि जहां भी WHILE विल आ गया वहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनेगा, ठीक है। रूल सेकंड देखिए गेट, बिकम, ग्रो द, ठीक है। एक मिनट देखिए रूल 2 जो है, ये रूल 2 आपके लिए नहीं है। ये रूल 2 जो है ये एयरफोर्स और नेवी और NDA के लिए नहीं है, ठीक है। ये रूल बैंकिंग, रेलवे और हाई लेवल के लिए है, ठीक है। ये गलत से यहां प्रिंट हो गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक। बस इतना ही नोट करें कि जो दो एक्शन है एक टाइम पे हो रहे हैं तो उसको कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रूल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है मेरा, ठीक। देखिए नेक्स्ट रूल बस कंटिन्यूअस में एक ही रूल था और आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कोई भी काम पूरा हो गया हो, मतलब पास्ट समय में कोई काम पूरा हो गया हो, काम फिनिश होना चाहिए, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। देखिए पॉजिटिव बनाने के लिए, कोई सेंटेंस पॉजिटिव बनाने के लिए पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखते हैं, हैड का यूज इसमें करते हैं। और हैड के बाद मेन वर्ब में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, ही हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, ठीक है। और देखिए हैड जो है, हैड प्लूरल के साथ भी हैड आएगा और सिंगुलर के साथ भी हैड ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इसको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मेन वर्ब के पहले नॉट यूज कर देंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले हैड यूज कर देंगे, ठीक है। और WH वर्ड बनाना है आ गया तो WH पहले वर्ड आगे पहले आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सारे एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, इसको नोट डाउन कर लें और हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये बताने वाली चीज नहीं, आप लोग बचपन से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए परफेक्ट में कोई रूल नहीं था, परफेक्ट में एक रूल बेसिक नहीं रहता है। और देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब ये पास्ट का लास्ट फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, मतलब इसमें परफेक्ट भी आएगा और कंटिन्यूअस भी आएगा, मतलब दोनों आएंगे, ठीक है। मतलब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज होगा और ING भी यूज होगा, ठीक है, बोथ यूज होंगे, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको लिखा सब्जेक्ट हैड, मेन वर्ब के पहले बीन, उसके बाद ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। सिंस फॉर का यूज में बताया था जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब पढ़ा रहा था। सिंस का यूज सर्टेन टाइम के लिए करते हैं, फॉर का यूज अनसर्टेन टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। तो अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए निगेटिव, अब इस सब्जेक्ट मतलब जो निगेटिव बनाएंगे तो नॉट यूज कर देंगे, ठीक। और नॉट कब यूज करेंगे, मेन वर्ब के पहले, ठीक। नॉट का यूज हो गया, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड पहले लिख देंगे, WH वर्ड आ गया तो उसके पहले WH वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो सारे रूल आप जानते हैं। सिंस फॉर का कंफ्यूजन होता है तो मैं बता दिया, सर्टेन टाइम के लिए सिंस, अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर। ये बात डिटेल में बताया हूँ वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में जो मैं टेंस स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो हम लोग पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई रूल नहीं होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ज्यादा रूल था, वो भी बेसिक रूल था पास्ट हैबिट बताने के लिए। और सारे वर्ड हैं जो स्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ठीक है, बिफोर, ये सब सारे वर्ड जो है यूज होते हैं किसी भी
सेंटेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। वो सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन में दे देगा और क्वेश्चन बना देगा परफेक्ट में, कंटिन्यूअस में, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट में बना देगा, पास्ट में बना देगा, फ्यूचर में बना देगा। तो आप वहां पर पकड़ लीजिएगा कि ये किस में बनेगा, इंडेफिनिट में बनेगा, वो भी किस टेंस में, पास्ट टेंस में, ठीक है। तो वैसे के लिए यही सारे रूल थे पास्ट और इन प्रेजेंट में। मैं सारा रूल आपको कवर करवा दिया हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा देखें। अब मैं सारा रूल कवर करवाया हूँ जिसमें आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो आप टेंशन ना लीजिए। और फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर से देखिए ज्यादा क्वेश्चन उठता नहीं है, बट फ्यूचर टेंस भी आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।